Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है आज की बात। आज हम बात करेंगे वफादारी की फ़िज़िक्स की। क्या आपने कभी किसी घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ते देखा है? सांस फूला हुआ, नथने फैले हुए, सीना ऊपर नीचे होता हुआ, लेकिन कदम रुक नहीं रहे। ये महज एक जानवर की दौड़ नहीं, ये वफादारी की फ़िज़िक्स है। कुरान की मुख्तसर मगर धमाका खेज सूरतुल आदियात इसी मंजर से शुरू होती है। ये कोई नर्म तमहीद नहीं, कोई तदरीजी तारुफ नहीं, ये बराह रास्त एक हाई स्पीड सीन है। जंग का शोर और अखलाक का कोर्ट रूम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल आदियाती ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। लफ्ज़ ज़बहा सिर्फ सांस लेने की आवाज़ नहीं, ये सीने की गहराई से निकलने वाली वो भारी दबाव वाली धमक है जो उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपनी हद से आगे जा चुका हो। ये फुल कैपेसिटी आउटपुट है। घोड़ा जानता है कि सामने नेज़े हैं, तलवारें हैं, मौत है, मगर वो रुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी पीठ पर बैठा हुआ मालिक उसे एड़ी लगा रहा है। ये लॉयल्टी प्रोटोकॉल है। हुक्म मिले तो जान भी हाजिर, तवानाई की टक्कर और चिंगारियों का इल्म। फिर कुरान मंजर को और तेज करता है, फलमूरियाती कदहा, फिर वो जो सिमों से चिंगारियां निकालते हैं। ये कोई शायराना मुबालगा नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी का थर्मल एनर्जी में बदलना है। रफ्तार, रगड़, टकराव और ज़मीन से निकलती आग। घोड़ा सिर्फ दौड़ नहीं रहा, वो अपनी ताकत को निचोड़ रहा है। ये हमें सिखाता है कि वफादारी आधी रफ्तार से नहीं होती, या तो पूरी शिद्दत से या फिर नहीं। सरप्राइज अटैक और अतात की इंतहा। फल मुगीराती सुबह, फिर सुबह के धुंधलके में छापा मारने वाले। रात भर सफ़र के बाद जब जिस्म आराम मांग रहा हो, उसी वक्त हमला। ये बियॉन्ड कंफर्ट जोन ओबीडियंस है। घोड़ा ये नहीं कहता, मैं थक गया हूँ, कल कर लेंगे, आज मौसम ठीक नहीं। वो बस दौड़ता है। गर्दो गुबार और नफसियाती दबाव। फ़असरना बिही नक़अ, फिर इस मौके पर गर्द उड़ाते हैं। गर्द का बादल, दुश्मन के हवास बाख्ता। इसे मॉडर्न वॉरफेयर में डिसओरिएंटेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। घोड़े सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं दिखाते, वो माहौल बदल देते हैं। वफादारी जब हरकत में आती है तो फिज़ा का रंग बदल जाता है। दिल में घुस जाना। फ़वसतना बिही जमआ, फिर इसी हालत में लश्कर के बीच में दाखिल होना। ये सबसे ख़तरनाक मरहला है। चारों तरफ दुश्मन, वापसी का रास्ता बंद, फिर भी वो घोड़ा पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि मालिक का हुक्म आगे है और मौत पीछे रह गई है। अब फैसला सुनाया जाता है। अब कैमरा घोड़े से हटता है और इंसान पर आ जाता है। ये 5 आयात महज जानवरों की तारीफ नहीं थी, ये एक अखलाकी मुकदमा था। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। लफ्ज़ कनूद अरबी का नफसियाती शाहकार लफ्ज़ है। कनूद वो है जो एक तकलीफ़ को याद रखे, 1000 नेमतें भूल जाए। ये कॉग्निटिव बायस है, ये नेगेटिविटी बायस है। इंसान कहता है, मेरे पास क्या नहीं है। वो ये नहीं गिनता कि मेरे पास क्या कुछ है। अखलाकी तजाद। घोड़ा थोड़ी सी घास के बदले जान दे रहा है और इंसान बेशुमार नेमतों के बदले शिकायत कर रहा है। इंसान खुद गवाह है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो खुद इस पर गवाह है। ज़मीर एक खामोश अदालत है। लाशऊर सब कुछ रिकॉर्ड करता है। सेल्फ अवेयरनेस मौजूद है मगर सेल्फ रिफॉर्म नहीं। असल बीमारी माल की मोहब्बत। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद, और वो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है।
یہاں خیر سے مراد مال ہے۔ انسان نے دولت ہی کو الٹیمیٹ گڈ بنا لیا ہے۔ وہ بھی ہانپ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، مال کے لیے۔ گھوڑا مالک کے لیے دوڑتا ہے، انسان مارکیٹ کے لیے۔ گھوڑا وفادار ہے، انسان سرمایہ پرست۔ سورہ عادیات ہمیں ایک سادہ مگر لرزا دینے والا سوال دیتی ہے۔ اگر ایک گھوڑا معمولی مالک کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے تو کیا انسان اپنے رب کے لیے اتنی وفاداری بھی نہیں دکھا سکتا جتنی ایک جانور دکھاتا ہے؟ ہم سب دوڑ رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہم ہانپ رہے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کس کے لیے ہانپ رہے ہیں۔ اگر ہماری دوڑ مال کے لیے ہے تو ہم کنود یعنی ناشکرے ہیں۔ اگر ہماری دوڑ مالک کے لیے ہے تو ہم وفادار ہیں۔ اللہ حافظ۔